हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ राकेश यादव। आज हम लोग का बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 3 है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोगों ने देखा था हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी के पावर n इन टर्म्स ऑफ द एनसीआर और इसका जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी के पावर n इन टर्म्स ऑफ द एनसीआर एंड हाउ टू राइट इट्स जनरल टर्म। यदि आप लोगों ने इसका एक्सपेंशन नहीं देखा है, इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहां से जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे हम जो आगे पढ़ेंगे आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। आज के लेक्चर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि a प्लस बी के पावर n में मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। हम लोग देखेंगे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर हम लोग का पहला टॉपिक क्या है, टू फाइंड द मिडल टर्म। मिडल टर्म हम लोग किसमें मिडल टर्म फाइंड करना है। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम। हमें किसमें मिडल टर्म फाइंड करना है, a प्लस बी के पावर n, a प्लस बी के पावर n। जब हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हम लोग देखेंगे इसमें मिडल टर्म कैसे फाइंड करते हैं। हम लोग जानते हैं a प्लस बी के पावर n के एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, n प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म इज n प्लस 1। ठीक, अब n प्लस 1 में मिडल टर्म हमें फाइंड करना है। मिडल टर्म मीन्स क्या होता है, मिडल टर्म मीन्स हमें ऐसा टर्म बताना है जिसके लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म ऑन द राइट हैंड साइड। जैसे हमारे पास सपोज 5 नंबर ऑफ टर्म है। सपोज हमारे पास 5 नंबर ऑफ टर्म है, T1, T2, T3, T4 एंड T5। हमारे पास कितने टर्म है, 5 नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें यहाँ पे पूछेगा मिडल टर्म क्या है। तो मिडल टर्म मीन्स हमें ऐसा टर्म बताना है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड। हम लोग देख रहे हैं जो हमारा थर्ड टर्म है उसके लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2, 1, 2, और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ टर्म 2, T4 एंड T5। तो हमारा यहाँ पे T3 क्या है, मिडल टर्म है। तो उसी तरह जब हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे a प्लस बी के पावर n में, हमारे पास टोटल कितने टर्म मिलेंगे, n प्लस 1। अब n प्लस 1 में मिडल टर्म कौन सा होगा, 4th होगा, 10th होगा, 15 होगा, कौन सा टर्म होगा वो हमें फाइंड करना है। हम लोग आगे देखेंगे कि जो हम लोग इसका एक्सपेंशन करते हैं मिडल टर्म जो होता है वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ n। वैल्यू ऑफ n मीन्स n की वैल्यू इवन है या n की वैल्यू ऑड है। तो हम लोग दो केस बनाएंगे। फर्स्ट केस में क्या होगा, वैल्यू ऑफ n इज इवन, एंड सेकेंड केस में वैल्यू ऑफ n इज ऑड। हम लोग केस कंसीडर करते हैं। हम लोग फर्स्ट केस कंसीडर करेंगे, केस फर्स्ट। हम लोग फर्स्ट केस में क्या होगा, हम लोग मानते हैं कि n की जो वैल्यू है n इज इवन। हम लोग जो कंसीडर करेंगे n इज इवन। n इज इवन मीन्स दो से डिविजिबल हो। तो हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ n की वैल्यू क्या है, 2। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 2 प्लस 1, 3। तो कितने टर्म हो जाएंगे, 3 नंबर ऑफ टर्म्स, T1, T2 एंड T3। हमें क्या फाइंड करना है, मिडल टर्म। मीन्स हमें ऐसा टर्म बताना है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ टर्म्स। हम लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है वो हमारा मिडल टर्म है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में 1 टर्म, राइट हैंड साइड में 1 टर्म। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है, मिडल टर्म है। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं, a प्लस बी के पावर 4। a प्लस बी के पावर 4 क्या है, इवन है। तो बस कितने टर्म होंगे, 4 प्लस 1, 5। नंबर ऑफ टर्म इज 5। T1, T2, T3, T4 एंड T5। हमारे कितने टर्म होंगे, 5। हमें क्या फाइंड करना है, मिडल टर्म। हम लोग देखेंगे ऐसा टर्म जिसके लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है, मिडल टर्म।
इसके लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ टर्म इज 2, राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ टर्म इज 2। तो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या हो गया, मिडिल टर्म हो गया। एक और एग्जांपल कंसीडर करें, a प्लस बी के पावर 6, a प्लस बी के पावर 6। तो हमारे पास कितने टर्म होंगे, 6 प्लस 1 7, t1 t2 t3 t4 t5 t6 एंड t7। मिडिल टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म 3 एंड 3 मीन्स फोर्थ टर्म इज मिडिल टर्म। तो जब n की वैल्यू स्मॉल है 2 4 6 8 तो हम लोग इजिली काउंट करके बता सकते हैं कि मिडिल टर्म क्या होगा। सपोज n की वैल्यू 100 हो गया, n की वैल्यू 200, तो हमें काउंट करने में डिफिकल्टीज होगी। हम लोग एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखेंगे कि हमारा मिडिल टर्म क्या है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो 2 हमें कैसे, 2 यदि हम लोग देखें तो कैसे आया, टोटल नंबर ऑफ टर्म प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे मिडिल टर्म 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब n की वैल्यू इवन होगी तो हमें मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो हम लिख सकते हैं फॉर a प्लस बी के पावर n। कंडीशन क्या है, n की वैल्यू इवन होना चाहिए। मिडिल टर्म क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज n प्लस 1, n प्लस 1 1 प्लस एक्स्ट्रा प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्या हो गया फार्मूला, n प्लस 2 डिवाइड बाई 2। क्लियर। जब n की वैल्यू इवन होगी, हमें मिडिल टर्म पूछेगा तो क्या फार्मूला है, n प्लस 2 डिवाइड बाई 2। सपोज n इक्वल टू 100, सपोज n इक्वल टू 100, जैसे पूछ देता a प्लस b के पावर 100, इसमें हमें मिडिल टर्म फाइंड करना है, n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 51। हमारा 51 टर्म होगा, वो क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। क्लियर। हम लोग क्या देख रहे हैं, जब n की वैल्यू इवन है तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, n प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ये हमारा केस फर्स्ट था। हम लोग सेकेंड केस में क्या देखेंगे, जब n की वैल्यू ऑड होगी, मीन्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। हम लोग एग्जांपल कंसीडर करते हैं, a प्लस बी के पावर q, a प्लस बी के पावर 3। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, n प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म मीन्स n प्लस 1 मीन्स 4, t1 t2 t3 एंड t4। हम लोग देखेंगे हमें क्या फाइंड करना है, मिडिल टर्म। मीन्स हमें ऐसा टर्म बताना जिसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल हो। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यदि हम t2 कंसिडर करते हैं, सेकेंड टर्म, इसके लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ टर्म इज 1, राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ टर्म इज 2, मीन्स हमारा t2 मिडिल टर्म नहीं है। यदि हम थर्ड टर्म कंसिडर करते हैं t3, तो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ टर्म इज 2, राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ टर्म इज 1, मीन्स हमारा थर्ड टर्म भी मिडिल टर्म नहीं है। तो हम लोग t2 एंड t3 हम लोग इसको कंबाइन करके मिडिल टर्म कंसीडर करेंगे। हमारे यहाँ मिडिल टर्म क्या है, सेकेंड एंड थर्ड, बोथ विल बी मिडिल टर्म। इसके लेफ्ट हैंड साइड में 1 नंबर ऑफ टर्म्स, राइट हैंड साइड में 1 नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें यहाँ पे कितने मिडिल टर्म मिले, 2, सेकेंड एंड थर्ड। हम लोग क्या देख रहे हैं, जब n की वैल्यू ऑड होगी तो हमें 2 मिडिल टर्म मिलेंगे, लेकिन जब n की वैल्यू इवन थी हमें सिर्फ 1 मिडिल टर्म मिल रहा था। इसका फार्मूला था n प्लस 2 डिवाइड बाई 2। हम क्या देखे थे, जब n की वैल्यू इवन थी तो हमें सिर्फ 1 मिडिल टर्म मिल रहा था, जिसका फार्मूला था n प्लस 2 डिवाइड बाई 2। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब n की वैल्यू ऑड है तो हमें 2 मिडिल टर्म मिल रहे हैं।
एक और एग्जांपल देखें, a प्लस बी के पावर 5, a प्लस बी के पावर 5। हमारा कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे? n प्लस 1, 5 प्लस 1 6। कितने मिडिल टर्म होंगे? 5 पर कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे? 5 प्लस 1 6। ठीक, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। अब मिडिल टर्म क्या है? T3 एंड T4 बोथ कंबाइन। थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म बोथ कंबाइन इज ए मिडिल टर्म। इसके लेफ्ट हैंड साइड में 2 नंबर ऑफ टर्म्स, इसके राइट हैंड साइड में 2 नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, जब n की वैल्यू स्मॉल थी हम लोग काउंट करके इजीली बता दिए। सपोज n की वैल्यू लार्ज होती 201, 1001, 785, तो हम क्या करेंगे? काउंट करने में डिफिकल्टीज होगी। हम लोग देखते हैं फार्मूला। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं? हमारे यहाँ पे मिडिल टर्म इज सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। T2 आ गया सेकेंड टर्म। नेक्स्ट क्या है? 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे हमारा 3 एंड 4। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3 थर्ड टर्म, एंड 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 फोर्थ टर्म। ठीक, तो हम लोग a प्लस बी के पावर n के लिए लिख सकते हैं फॉर a प्लस बी के पावर n। कंसीडर कंडीशन क्या है? n की वैल्यू ऑड होना चाहिए। तो मिडिल टर्म क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाई 2। टोटल नंबर ऑफ टर्म इज n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। एक ही हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट टर्म n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। एक ही हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर क्या हो जाएगा? n प्लस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक, जब n की वैल्यू ऑड होगी तो हमें 2 मिडिल टर्म मिलेंगे, जिसका फॉर्मूला है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड n प्लस 3 डिवाइड बाई 2। और जब n की वैल्यू ऑड होगी, जब n की वैल्यू इवन होगी, एक मिडिल टर्म मिलेगा, जिसका फॉर्मूला है n प्लस 2 डिवाइड बाई 2। क्लियर? हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टू फाइंड द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है। जिसके बाद देखेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक, जैसे हम लोग एक एक्सपेंशन देखते हैं 2x प्लस 3y के पावर 5। 2x प्लस 3y के पावर 5, इसका जनरल टर्म क्या होगा? t r प्लस 1 इक्वल टू 5cr 2x के पावर 5 माइनस r एंड 3y के पावर r। इसका जनरल टर्म कैसे लिखते हैं हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोग ये नहीं पढ़े हैं तो आप लोग इसका सेकेंड लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं कि जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा? इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 5cr 2 के पावर 5 माइनस r एंड 3 पावर r x के पावर 5 माइनस r एंड y टू द पावर r। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, दिस इज द बाइनोमियल कोएफिशिएंट। मीन जो 5cr क्या है यहाँ पे? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। दिस इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट। और एक होता है क्या? कोएफिशिएंट। ये है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। एक होता है सिर्फ कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या होता है? द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल। क्या होता है कोएफिशिएंट? द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? दिस इज वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या मल्टीप्लाइड है? एंड दीज आर कांस्टेंट। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया?
कोफिशिएंट। और 5CR हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल कोफिशिएंट। हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। मैक्सिमम कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें देखना है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। यहाँ पे आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, आर की वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेकर 5 तक। ठीक, हमारे यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। ठीक, ये हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू होगी 1, 5, 10, 15, 5C2, दिस इज ऑल्सो 10 एंड दिस इज 5, 1। ये सब कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। 5CR की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5C2, तो आप लोग वहां से जाकर ये देख सकते हैं। अरे इसका फार्मूला क्या होता है NCR का, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है ये हमने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग फर्स्ट लेक्चर देखकर कैसे क्या फैक्टोरियल होता है और NCR की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारी बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू है 1, 5, 10, 10, 5, 1। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो गया, 5C2 एंड 5C3। तो n की वैल्यू स्मॉल थी तो हम लोग इजीली काउंट करके कैलकुलेट करके बता दिए। n की वैल्यू लार्ज होती तो हमें डिफिकल्टीज होती, तो हम लोग देखेंगे और n बाइनोमियल कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट किसमें, a प्लस b टू द पावर n। इसी बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, nC0, nC1, nC2, nCn-2, nCn-1 एंड nCn। ये जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू होगी। ठीक, अब इसमें मैक्सिमम कौन सी वैल्यू होगी वो हमें देखना है। हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, NCR इज इक्वल टू NCn-r। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है फर्स्ट लेक्चर में। NCR इक्वल टू NCn-r। हम लोग r की वैल्यू वेरी करें, NC0 इक्वल टू NCn-0। ठीक, NC1 इज इक्वल टू NCn-1 एंड C2 इज इक्वल टू NCn-2। हम लोग क्या देख रहे हैं, NC0 इज इक्वल टू NCn, NC0 इज इक्वल टू NCn, NC1 इज इक्वल टू NCn-1, NCn इज इक्वल टू NCn-n। दिस इज इक्वल टू दिस, this is equal to this, this is equal to this। ठीक, हम लोग क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टर्म्स फ्रॉम द एंड, मींस द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड। हम लोग सिंपल ग्राफ प्लॉट करें, दिस इज r इक्वल टू 0 और दिस ऑन x एक्सिस r एंड y एक्सिस NCR। हम लोग x एक्सिस में क्या देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ द r जो वेरी करेगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर n तक। हमारी x एक्सिस की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू कहां से वेरी करेगा, 0 से लेकर n तक, 0, 1, 2, n-3, n-2 up to n। और यहाँ y एक्सिस हमारा क्या है, NCR है। हम लोग क्या देख रहे हैं, NC0 वैल्यू ऑफ द NC0 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द NCn, वैल्यू ऑफ द NC1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द NCn-1, वैल्यू ऑफ द NC2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द NCn-2। इसको हम लोग ज्वाइन कर ले। हम लोग क्या देख रहे हैं,
the maximum value of the NCR is at middle term। ठीक, हमारे यहाँ पे एनसीआर की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है और जो हमारा इसके अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ बन रहा है, तो जो हमारा मिडल टर्म है उसकी जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं मिडल term has greatest binomial coefficient। मिडल टर्म है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। पहले हम लोग देखेंगे मिडल टर्म निकालेंगे। जैसे हमें कोई पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे मिडल टर्म, फिर इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालेंगे। और मिडल टर्म कैसे फाइंड करते हैं अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मिडल टर्म है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो इस तरह से हम लोगों ने दो टॉपिक कवर किया, मिडल टर्म कैसे फाइंड करते हैं और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे हमारी ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मिडल टर्म एंड ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम फर्स्ट, हमारा प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 3y की पावर 100। हमें ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछ रहा है। हम लोग पहले हम लोग क्या जानते हैं, मिडल टर्म है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो हम लोग पहले मिडल टर्म फाइंड कर लेते हैं। हम लोग मिडल टर्म देख चुके हैं। मिडल टर्म का फार्मूला क्या है, जब n की वैल्यू इवन होगी तो हमारा मिडल टर्म का फार्मूला क्या होगा, n प्लस 2 डिवाइड बाई 2। जब n की वैल्यू इवन होगी तो मिडल टर्म क्या होगा, n प्लस 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे मिडल टर्म क्या हो जाएगा, 100 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 51। मीन्स हमारा मिडल टर्म क्या होगा, 51। तो हम लोग इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं, T51। T51 क्या लिख सकते हैं, T50 प्लस 1। T50 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये NCR 100 C 50 x की पावर 100 माइनस 50 एंड माइनस 3y की पावर 50। हमें क्या पूछा, सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट और मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 और C 50। क्लियर। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम नंबर 2। मैं क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग 200। ठीक, इसमें 200C0, 200C1, 200C2 अप टू 200C200, इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं ये किसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, a प्लस b के पावर 100। किसका है, a प्लस b टू द पावर 100 200। ठीक, a प्लस b टू द पावर 200। तो किसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिडल टर्म का। मिडल टर्म का फाइंड कर लेते हैं, 200 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1G 101 101। ठीक, हम लोग लिख लेते हैं T101 इक्वल टू T100 प्लस 1 इक्वल टू 200C100। किसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, 200C100। ये कहां से हमारा आया, TR प्लस 1। TR प्लस 1 सिंपल फार्मूला क्या होता है, TR प्लस 1 इक्वल टू NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। यहाँ हम लोग यहीं पे ये T51 T50 प्लस 1 इक्वल टू NCR
100C50, T101, T100 + 1 200C 100। आज हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किए, मिडल टर्म एंड ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। हम लोग यहाँ पे क्या देखा था, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। हम लोग देखेंगे ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक, और कोएफिशिएंट क्या होता है, द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल। हम लोग देखेंगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यदि आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक एंड कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चलता है कि मैंने जो पढ़ाया आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।